जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएस और हवलदार सर्वेयर के बारे में। हवलदार सर्वेयर फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, रिजल्ट आपका कब से आएगा, ठीक है, और जो आपका आरटीजीएस है उसका इंटरव्यू कब तक होने वाला है, फाइनल में लगभग कितने बच्चे पहुंचे हैं, ठीक है, इन सभी विषयों पे क्या है आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, हवलदार सर्वेयर के तकरीबन 80 से 85 जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल तक पहुंचे हैं, ठीक है। आपकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। अब जहां तक मेरा अनुभव कहता है तो वैकेंसी जो है 30 प्लस है। वैसे 40 के आसपास जो फाइनल तक बच्चे पहुंचे हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है कि जो वैकेंसी वो 40 के आसपास वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है। 40 के लगभग आपकी वैकेंसी है। और दोस्तों इसमें क्या है, ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि भारतीय सेना क्या है कभी भी क्या है अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको आउट नहीं करती है, ठीक है। तो जो मेरिट है वो दोस्तों जानी चाहिए आपकी 150, क्योंकि एवरेज जो बच्चे हैं, समझ रहे हैं, एवरेज बच्चा ही फाइनल तक पहुंचा है। जो ज्यादा जिसके मतलब ज्यादा नंबर थे पढ़ने में, जो बहुत ज्यादा तेज था या फिर जो 190 प्लस लेके आया था, वो बच्चे क्या है सभी के सभी ज्यादातर फिजिकल या फिर मेडिकल में बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। तो अभी बच्चे एवरेज जो एक उम्मीदवार था वो पहुंचा है फाइनल तक। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर की जो फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी 150, उसमें से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं, 5 नंबर नीचे और 5 नंबर प्लस, क्योंकि एक्चुअली में नंबर कितने हैं वो किसी भी उम्मीदवार को बिल्कुल सही किसी को पता नहीं है। अगर नंबर आउट होते फिर तो हम क्या है उसका एक सही जो एक्यूरेसी है उसको निकाल सकते थे, लेकिन क्या है नंबर कितने हैं वो किसी को, जो मान लीजिए आपने पेपर दिया या मैंने पेपर दिया है तो हम भूल जाते हैं कि हमने इतने क्वेश्चन, हमें याद नहीं रहते कितने हमने सही किए, एक आइडिया होता है, ठीक है। मतलब आप उसमें +5 और -5 मान के चलिए, ठीक है ना, क्योंकि 150 के लगभग ही फाइनल जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं अपनी अपनी आप थोड़ा वेट और करिए। फरवरी सेकंड वीक के बाद कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आउट हो सकता है। वैसे फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में आना चाहिए फाइनल रिजल्ट, लेकिन क्या है उसके 16 तारीख के बाद कभी भी क्या है आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि हवलदार सर्वेयर के हैं और वो किसी दूसरी जगह पे भी जॉब कर रहे हैं, कई बच्चे हैं जो अग्निवीर के अंदर हैं और कुछ नेवी के अंदर है, कहीं और भी जॉब पुलिस वगैरह में भी हैं एक दो बच्चे। आपने जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है वहां पे आपने रिजाइन नहीं करना है, समझ रहे, जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है वहां पे आपने रिजाइन नहीं देना है। ये नहीं कि वहां रिजाइन पहले दे दिया आपका इधर नाम नहीं आया, क्योंकि 80 बच्चे हैं तकरीबन, ठीक है ना, 85 और 80 के बीच में बच्चे हैं। तो ये आपको मैं बता दिया, अगर वैकेंसी सपोज ज्यादा हो, ठीक है ना। और परसों मेरी कुछ दिन पहले एक बच्चे से बात हुई थी तो वो बोल रहा था कि सर जो वैकेंसी है वो तो पूरी है, मतलब 80 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो 80 वैकेंसी नहीं है दोस्तों, वैकेंसी आपकी 40 से 50 के लगभग ही होगी, ठीक है ना। अगर पूरे होते हैं वो तो फिर वेल गुड है। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी उम्मीदवार फाइनल तक पहुंचे सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो जितने भी हवलदार सर्वेयर के बच्चे थोड़ा आपने वेट करना है, कुछ दिनों में क्या है आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका आरटीजीएस यानी कि धर्मगुरु के काफी जो उम्मीदवार हैं वो जुड़े हुए लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर फाइनल तक कितने बच्चे पहुंचे हैं, एक आइडिया दो। तो फाइनल तक दोस्तों तकरीबन आपके 500 के लगभग आपके बच्चा पहुंचा है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि जो मेडिकल रेफर वाले जो बच्चे हैं उनकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। तो तकरीबन 500 550 के बीच में बच्चा फाइनल तक पहुंचा है जिनका क्या है इंटरव्यू होना है, ठीक है। अब इंटरव्यू होना है दोस्तों तो आप लोग अपने क्या है इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर लें। मैं तकरीबन काफी जो उम्मीदवार हैं आरटीजीएस के उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, है ना। मैं एक दो वीडियो पहले भी बना चुका हूं, तो आप थोड़ा वीडियो को देख लिया करेंगे। जो मैं आपको बातें बताता हूं वही बातें आपके काम आएंगी, समझ रहे, जो मैं बोल रहा हूं आपको वीडियो के अंदर वही बातें आपकी वहां पे इंटरव्यू में काम आने वाली है, ठीक है। मैं आपको बताते आया हूं कि आपने वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मेंटेन, आपका बोलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, सब चीज आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। वहां पे सारी चीजें देखी जाती हैं। वहां पे क्या है, ये किसका इंटरव्यू होगा, आपका धर्म गुरु, समझ रहे हैं, आप एक गुरु बनने जा रहे हैं, धर्म गुरु आप बनने जा रहे हैं। तो वैसे आपके अंदर क्या है कैपेबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत आपके अंदर वैसी होनी चाहिए,
हर चीज में आप बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। आपका वहाँ पे जो जनरल नॉलेज है, आपका जो वहाँ पे साइकोलॉजी है, आपको जो वहाँ पे कर्मकांड से संबंधित, धर्म से संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जाता है, सारी चीजें देखी जाती हैं। समझ रहे हो? आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, डरना नहीं है। मैं पहले ही अभी एक वीडियो में बताया था, काफी सारे बच्चे क्या देखते नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं। तो वीडियो को थोड़ा देखिया करो। जो वीडियो में मैं आपको बात बताता हूँ वही आपके साथ वहां पे घटना होती है। फिर आप मुझे क्या बाद में कॉल करते हैं कि सर आपने तो बताया था लेकिन हमने देखा नहीं, या फिर माना नहीं, या फिर उसको अपने ऊपर नहीं वो किया। तो आपने उन चीजों से सीखना है जो मैं बोलता हूँ। आपने वहाँ आत्मविश्वास, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपकी जो आवाज वगैरह है वो बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए। सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं, ठीक है ना। कोई वहां पे ये तो है नहीं कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट से। मान लीजिए जीके है, 2-3 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए, 1-2 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के हो गए, 1-2 क्वेश्चन आपके क्रमकांड विधि विधान हो गया, ठीक है ना। इन सब चीजों से पूछा जाता है। लेकिन उन सबसे इन जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन सबसे दोस्तों सबसे पहले देखा जाएगा आपका आत्मविश्वास। आप एक ग्रुप बनने लायक हैं या नहीं है। आप एक स्टार रैंक आपको लगेगा, समझ रहे हैं? आप एक स्टार यानी कि नायब सूबेदार आपको रैंक लगने वाला है, तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। दूसरी एक बात है, बहुत सारे जो उम्मीदवार है, कभी वो बीच में एक मैसेज चलता रहता है कि कई बच्चे फोन करते हैं कि सर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर SC ST वाले उम्मीदवार हैं, उनको क्या है इंटरव्यू में पास नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हैं? कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हम ब्राह्मण नहीं है, या फिर हमारी कास्ट ओबीसी है, या फिर SC ST है, तो हमने फॉर्म भरा हुआ है, हम इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो हमको इंटरव्यू में पास करेगा या नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फौज के अंदर, आर्मी के अंदर बकरी और शेर दोनों एक ही घाट पे पानी पीते हैं, ठीक है ना। फौज में जातिवाद नहीं चलता है। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आप अपनी सीट को रिजर्व करें। वहां पे कोई राजपूत नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ST नहीं है, कोई OBC नहीं है, समझ रहे हो? आपके अंदर क्या होना चाहिए? वो इंडियन आर्मी है, समझ रहे हो? सेना है वो, वहां पे कोई धर्म नहीं देखा जाता। आपके अंदर क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। आपको अपनी सीट को पक्का करना है, ठीक है। तो RTGSU वाले जितने भी उम्मीदवार है, अपनी तैयारी करें। मार्च में आप लोगों का दोस्तों इंटरव्यू होना चाहिए। मार्च तक क्या है आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। बहुत ही जल्द क्या है आप लोगों को जो इंटरव्यू के लिए कॉल, उसका जो मैसेज है आपको आ जाएगा। तो जितने भी उम्मीदवार हैं RTGSU वाले, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अपनी तैयारी अच्छे से रखें। सभी धर्म का आपने थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसके अलावा लेना है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से वहां पे इंटरव्यू देना है। किसी भी उम्मीदवार को अभी भी कोई डाउट है, मन में शंका है, कोई सवाल है, किसी प्रकार का एनी डाउट, कोई भी शक है आपको, इंटरव्यू आपका मन घबरा रहा है, डर लग रहा है, मैं बात करता हूँ तो मुझे पता है बच्चे कैसे होते हैं, बिल्कुल मुझसे ही बात करने में डरते हैं आधे। तो वो फोन करते हैं, उनको पता नहीं चलता मैं बोल क्या रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो घबराना नहीं है, अच्छे से इंटरव्यू देना है। आपने सबसे पहले दोस्तों जो आपने मेहनत की है, खुद पर विश्वास, खुद पर यकीन होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं होगा, खुद पे आप विश्वास नहीं कर सकते, आप कोई भी टेस्ट दे दो, कभी भी आप सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप खुद पर यकीन नहीं करते। अपनी मेहनत पे आपने यकीन करना है, जो आपको आता है। जो आप कई उम्मीदवार में देखो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज्यादा हर चीज में, लेकिन जब वो टेस्ट देने जाते हैं ना, उनके पास तोते उड़ जाते हैं। वो क्यों? आत्मविश्वास की कमी है, अपने पे भरोसा नहीं है, समझ लो। कई मैं देखता हूँ कि RTGSU वाले उम्मीदवार बिल्कुल वो घर में भी यही काम करते हैं और हर चीज में बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी होती है आत्मविश्वास की, खुद पे यकीन नहीं होता, घबराते रहते हैं। तो ऐसी चीजें आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं, कभी भी आपको कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, कभी भी क्या है दोस्तों, आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।